चलिए जी, आज के क्लास में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं ट्रिगोमेट्री के, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये 20 क्वेश्चंस में आपको एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यानी कि ये अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिगोमेट्री में, उन सब का एक तरीके से समझिए कि ये फाइनल रिवीजन टाइप का है। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो लंबा हो तो 2 पार्ट में हम लोग इसको अपलोड कर दें, 10 क्वेश्चन एक पार्ट में और 10 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में, और नहीं अगर ठीक ठाक लेंथ रहा तो एक पार्ट में ही पूरा का पूरा आ जाएगा। खैर, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल सी इज 90 डिग्री, ए बी इज 29 सेंटीमीटर, बी सी इज 21 सेंटीमीटर and angle B is equal to theta. Then find the value of cos square theta minus sin square theta. ठीक है, तो चलो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले एक ट्रायंगल ए बी सी बना लेते हैं। और जैसे ही ट्रायंगल हमारा बना ए सी बी, जिसमें एंगल सी पर 90 डिग्री तो सी पर ही 90 डिग्री रखते हैं, बी वाला एंगल थीटा तो यहाँ थीटा लिख देते हैं, और जो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है वो है हमारा 29 सेंटीमीटर, तो यहाँ 29 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और BC का वैल्यू जो है आपका कितना है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, ये जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज वाला हमारा कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे कि कॉस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सिंपल सा कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स BC अपॉन AB। अब यहाँ पे हमारे पास BC पता है और AB पता है, तो हम लोग cos थीटा सिंपल से बोल सकते हैं 21/29। कोई दिक्कत तो नहीं आता। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा के लिए हम लोग को चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। दिक्कत ये है हमारे पास कि AC का वैल्यू नहीं पता है। AC का वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता है कि जहाँ पर अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर इजीली निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलो देख लो, अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो हम क्या करेंगे, बोलो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया 29 का स्क्वायर, और 29 के स्क्वायर में से हम लोग कितने का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 21 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब ये आ जाएगा आपका कितना, वो बताया 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, और इसका होता है 441। अगर आपको ट्रिपलेट पता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो 29, 21 और 20, ये तीनों क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। यानी कि कहीं पर अगर आपको इस तरीके से 20, 21 और 29 दिखा, या इनमें से ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दिखा, तो कोई 2 दिया है तो तीसरा आप अपने आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है तो इजीली लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग इजीली कितना लिख सकते थे 20 लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो यहाँ पर ये कितना होगा 841 में से 441 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ 400 बचेगा, और परपेंडिकुलर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब आपको जो भी वैल्यूज़ की ज़रूरत थी वो मिल गई आपको, ये हो गया 20/29। अब आप कैलकुलेट कर लो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करने के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करने के लिए आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर यानी 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। अब आपको पता है 21 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 441, और 20 का हो जाएगा 400, और देखो 29 एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 841। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा कितना 41/841। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का जो क्लास है इस क्लास का पहला और एक इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पहले समझो कि अगर कोई पढ़ लेते हैं, इन अ ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल पी इज 90 डिग्री, ओ पी इज 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज 1 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन क्यू प्लस कॉस क्यू। तो फिर से हम लोग वही ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं और इस बार ये ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ओ पी क्यू, जिसमें P 90 डिग्री होगा और हमें पता है कि इसमें एक का वैल्यू पता है OP और OP कितना है 7 सेंटीमीटर। अब आपको साइन Q चाहिए तो आपको OP अपॉन OQ चाहिए। तो इसमें OP तो आपको पता है, लेकिन OQ और PQ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको साइन Q और कॉस Q चाहिए तो इस तरीके से आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस और हाइपोटेनस, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि जो OQ है उसमें से PQ सब्ट्रैक्ट करने पर 1 सेंटीमीटर आएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो OQ है वो PQ से 1 सेंटीमीटर ग्रेटर है, बड़ा है। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम OQ का वैल्यू अगर x एज्यूम कर लें, ध्यान से समझोगे, अगर OQ का वैल्यू x एज्यूम कर लें तो हमें पता है कि PQ से कितना छोटा है, 1 छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1। ठीक, फिर भी x का वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये देखोगे तो h स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर, p स्क्वायर दैट मीन्स 7 स्क्वायर एंड b स्क्वायर दैट मीन्स x माइनस 1 टू द स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। कैलकुलेशन सिंपल है। अब देखो RHS से x स्क्वायर को LHS की तरफ लेके आओगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2x को इधर लेके आ जाओ, ये माइनस का 2x LHS की तरफ आएगा प्लस का 2x और 49 प्लस 1 50 और यहाँ से आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 25, ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स। अब x का वैल्यू आपको मिल गया कितना 25, दैट मीन्स OQ इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 1 24। अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस रहे जहाँ पे या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे बहुत बार बच्चे NTSE ओलंपियाड, या फिर मान लो जो वैसे लोग हैं जो जनरल कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या उनको इतना करके लिखने भर का टाइम रहता है एग्जाम में? तो नहीं रहता उतना टाइम। आप अगर एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का पेपर दे रहे हो, तो आपके पास टाइम रहता है 3 आवर्स रहते हैं जिसमें आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाते हो, कॉम्पिटिटिव पेपर देने जाते हो, तो वहाँ पर क्या रहता है कि टाइम बहुत कम रहता है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझो कि टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या होता है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको क्लियर हैं तो वो ट्रिपलेट से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको पता है कि अच्छा एक साइड तो 7 है, अब 7 से बनने वाला जो ट्रिपलेट है, एक दो ही ट्रिपलेट है, तो अगर मान लो कि उसमें अगर आपको पता है कि 7, 24 और 25 ट्रिपलेट होता है, तो आपको पता है कि इनके बीच का गैप 1 है, तो यही हमारा ट्रिपलेट जो है वो सुटेबल है इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा, अगर हम प्रॉपर तरीके से x एज्यूम करके बनाए तो भी हमारे पास कितना है, x 25 आया, तो जो तुम्हारा x माइनस 1 है वो 24 आ जाएगा। ठीक है, बचा हुआ जो वैल्यू, अच्छा ये तो अभी आधा काम हुआ ना। क्वेश्चन तो हमारा ये है कि साइन क्यूब और कॉस क्यूब का वैल्यू निकालो। तो देखो साइन क्यूब की बात करें, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, तो साइन क्यूब यहाँ पर ये एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये सामने वाला साइड OP, तो ये आपका हो जाएगा OP अपॉन OQ, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी PQ अपॉन OQ। अब तो आपको वैल्यू सबका पता है, OP का वैल्यू आपको पता है 7, OQ का वैल्यू 25, PQ का वैल्यू हमने 24
कैलकुलेट किया हुआ है, तो 24/25 ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 24 + 7 31/25। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बेसिक था, इसमें भी आपको बस वही ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करना था और कोई नया चीज़ नहीं था। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो। चलिए देखिए, यहाँ पर ये प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन है आपके सामने। sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। तो देखो, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया था कि अगर आपके पास LHS और RHS दोनों तरफ एक्सप्रेशंस हैं, ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तब तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरफ से सॉल्व करने पे दूसरा वाला इजीली आ सकता है। यहाँ पर एक्सप्रेशन एक तरफ है, यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म है 1, मतलब इसी को सॉल्व करके हम लोग को क्या लाना है, 1 लाना है। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको बताया कि यहाँ sec a दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, sec दिया हुआ है, tan दिया हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो कि साइन में जैसे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, तो साइन और कॉस में ही एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसको भी आप चाहो तो 1/cos लिख सकते हो, उसको sin/cos लिख सकते हो। तो अगर हम साइन कॉस में एक्सप्रेशन को चेंज करें तो क्या होगा ये देख लो। तो यहाँ पर अगर LHS को लेके सॉल्व करें तो sec a को लिख सकते हैं 1/cos a इंटू 1 माइनस साइन a, और यहाँ पर अगर देखो तो लिख सकते हो 1/cos a प्लस साइन a/cos a। लिख सकते हैं tan a को sin a/cos a। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक काम करते हैं, थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही कर लो, cos a 1 माइनस साइन a। इस वाले अगर आप यहाँ से यहाँ तक जो ये ब्रैकेट के अंदर आपका एक्सप्रेशन है, इसमें अगर आप देखोगे तो 1/cos और 1/cos कॉमन है, तो अगर हम 1/cos a कॉमन ले लें, ध्यान से समझोगे, तो यहाँ पर क्या बचा, पूरा का पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बच गया। यहाँ 1/cos a कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ऊपर सिर्फ साइन a। अब देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, आपको पता क्या है होगा, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी ये हो सकता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1/cos ए और 1/cos ए मल्टीप्लाई करोगे तो 1/cos स्क्वायर ए आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए, और ये कैंसिल हो गया और आपको मिल गया क्या, 1, विच इज इक्वल टू RHS। और यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था, ये भी शायद NCERT से लिया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है, 80% चांस है कि NCERT का ये क्वेश्चन है। नोट करो इसको। sec थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो LHS से इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए, तो LHS से ही शुरू करते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो RHS में sec थीटा tan थीटा है, तो कोशिश करते हैं इसको भी sec थीटा और tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो, अगर हम ये पूरे एक्सप्रेशन को जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो sin/cos tan हो जाएगा और 1/cos sec हो जाएगा। तो काम की कुछ चीज़ें आ सकती हैं, जैसे देखो यहाँ पर अगर मान लो मैंने sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, इस सबको अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, cos थीटा और डिनोमिनेटर में भी यही कर दें, साइन थीटा है तो इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दें, और ये cos थीटा है तो इसको भी cos थीटा से, -1 है तो -1/cos थीटा। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो देखो बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है ऐसे a/b, तो ये एक रेशियो है a और b का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो
अगर आप चाहो तो इसमें x से डिवाइड कर लो, इसमें भी x से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहे हो, सेम होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ओवरऑल पूरे के पूरे फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से देखें तो LHS अभी भी हमारा सेम ही है, बस थोड़ा सा उसका हमने क्या किया, दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया उसको। तो साइन बाई कॉस क्या हो गया, तो आप बोलोगे टेन थीटा और -1 प्लस सेक थीटा, और फिर अगर यहाँ पे देखें तो ये हो गया टेन थीटा +1 और माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखो तो टेन और सेक थीटा में डायरेक्ट रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, देख लो यहाँ पे 1 को ना टेन और सेक में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास टेन थीटा या फिर ऐसे लिख लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो पहले से -1 को क्या लिख सकते हो, माइनस जो 1 था ये 1 को हमने क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब नीचे क्या बच गया तुम्हारा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब देखो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यहाँ पे भी कर लेते हैं वही क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन देखो अब ये क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग जैसे ऊपर यहाँ सेक थीटा टेन थीटा किए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ऊपर कुछ चीज़ें कॉमन आएंगी जिससे ये डिनोमिनेटर जो होगा कैंसिल होगा। आप थोड़ा सा आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगा। तो आप देख लो इधर ऊपर वाले टर्म में जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा इंटू माइनस टेन थीटा। तो ये आ गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इस साइड आ गया आपका माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू थोड़ा सा जगह कम पड़ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और डिवाइडेड बाई आपके पास पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, आप इसको लिख सकते हो टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। ऊपर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरे एक्सप्रेशन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो हमारा कॉमन है। तो इन दोनों ही एक्सप्रेशन में अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास, ये देख लो। तो आप देखोगे कि यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, एक दो स्टेप और लगेगा। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा रख लेते हैं इधर, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, और डिवाइडेड बाई आपका हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1 कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको लेकिन प्रूफ तो हमको ये नहीं करना है, प्रूफ हमें क्या करना है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो काम करो, इधर वाला तो तुम पहले से थोड़ा सा, मैं इधर किनारे हो जा रहा हूँ, इधर वाला पहले नोट कर लेना, और क्योंकि बोर्ड में थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, क्वेश्चन लंबा हो गया, तो ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, आगे देख लेते हैं। इससे आगे अगर सॉल्व करें हम लोग, तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व ये करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है ये 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैसे होगा। तो देखो दो तरीका है, आप ऐसे समझो
अगर हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इजीली हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है, इसको आप 1/cos, इसको आप 1sin/cos में लेके चेंज कर सकते हो, ये बेस्ट। तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और आप ये बात तो जानते ही हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और 1 अपॉन क्या हो गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए तो चलते चलते हम लोग सॉल्व कर लिए अपना आज का 4th क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। जब हमारे पास इस तरह से 3 एक्सप्रेशन रहे, साइन कॉस 1, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत बार बोर्ड के भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो ये पूछे गए हैं। और इसमें अलग अलग करके, जैसे यहाँ पर साइन की जगह पे आपको सेक कॉस टेन, इस तरीके से अलग अलग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज दिए जाते हैं, तो इसको नोट करो। चलिए देखिए इधर, अब यहाँ से हम लोग देखें तो LHS को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो देखो कोसेक और साइन को यहाँ पर एक चीज़ तो दिख रहा है, ये कोसेक को 1/sin लिख सकते हो, तो जो दिख रहा है ना लिख ही लो, और ये लिख लो साइन ए, यहाँ पे 1/cos ए माइनस कॉस ए कर लो। उसके बाद अगर देखोगे एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, बाई 1 ऐसे लिख सकते हो, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया साइन ए। अब यहाँ पर हो गया 1 और 1 माइनस ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए आपका एलसीएम हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे अगर देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। ये मल्टीप्लिकेशन में ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए। ये तो प्रूव नहीं करना था, कोई बात नहीं। देखो इधर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होगा, और हमें मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये साइन ए इंटू कॉस ए से आपको टेन ए प्लस कॉट ए लाना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर हम यहाँ से ये लेकर आ गए कि अब RHS सॉल्व कर लेते हैं, और RHS को सॉल्व करके अगर मान लो कि हम साइन ए इंटू कॉस ए ला दें, क्योंकि देखो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म तक सॉल्व कर लिया, अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या करें इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अब LHS हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब उसके बाद अगर RHS को कोशिश करते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए, तो RHS को सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 1/tan ए की जगह पे क्या लिखोगे साइन ए बाई कॉस ए, और प्लस कॉट ए की जगह पे क्या लिखोगे कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब ये देखो 1 LCM नीचे क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और उसके बाद देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए, और इधर मिल जाएगा क्या ये कॉस स्क्वायर ए। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो आइडेंटिटी अब रट गए होगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो हमारा आ गया ये 1/1 बाई साइन ए कॉस ए। अब बताओ ये अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ये आ गया हमारा RHS, ये आ गया हमारा LHS, और ये हमने क्या देखा कि LHS और RHS हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक, तो प्रूव करने के दो अलग अलग तरीके हैं, या तो आप LHS को सॉल्व करो, RHS में जो दिया है उसको लेके आ जाओ तो हो गया दोनों साइड प्रूफ, या फिर आप RHS को सॉल्व करो, जो LHS साइड दिया हुआ है उसको ला दो तो हो गया दोनों प्रूफ। इक्वेट ही तो करना है, ये है दोनों इक्वल, लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है, क्योंकि ऐसे देखने में नहीं लग रहा है कि ये इक्वल है या नहीं।
आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, और अगर ये सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गया तो हो गया इक्वल। दूसरा केस में RHS को सॉल्व करते हुए LHS लेके आओ तो भी आप प्रूव कर सकते हो। तीसरा तरीका एक ये है कि LHS सॉल्व किए, एक पॉइंट मान लो P तक आए, RHS भी सॉल्व किया और सॉल्व होते होते वो भी कितने तक आया, P तक आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS इज इक्वल टू P एंड RHS इज ऑल्सो इक्वल टू P। अब इसका मतलब क्या हुआ, LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, देखो साइन थीटा दिया हुआ a अपॉन बी, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, और आपको बताना है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपके पास दो तरीका है, आप तो एक ये आपको डायरेक्ट पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला वाला जो आइडेंटिटी था उसी से आता है, कोई नई बात नहीं है ये। तो यहाँ पे सीधे हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब b से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, अब ये अगर पूरा का पूरा होल स्क्वायर रहता ऊपर तो अंडर रूट हटा सकते थे, लेकिन होल स्क्वायर तो है नहीं, तो सीधे ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और आपका डेनोमिनेटर में तो b का स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट आप करोगे तो ये b आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आती? क्वेश्चन ये है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू। देखो cos अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को इन चारों में से किस तरीके से और लिखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन को समझे हम लोग तो ये है कि साइन अल्फा माइनस बीटा, और ऑप्शन में या तो अल्फा है या तो बीटा है। जो ऑप्शन आपके पास है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में जो इसमें दिया हुआ है, तो या तो आपके पास क्या है, अल्फा है, नहीं तो आपके पास बीटा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो ये 0, अब यहाँ से क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 होने का सीधा सीधा मतलब होता है, आप बताओ कितने डिग्री पे कॉस जो होता है वो 0 होता है, तो आप बोलोगे कि 90 डिग्री पर ये क्या होता है, 0 होता है। तो इसका सीधा मतलब है कि जो एंगल है ना ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एक रिलेशन तो इस इंफॉर्मेशन से निकल गया कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर आपको किसी एक को एलिमिनेट करना है, मतलब अगर आप अल्फा नहीं चाहते हो कि क्वेश्चन में रहे, साइन जो अल्फा है उसको आप चेंज करना चाहते हो, तो आप अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे कि 90 डिग्री माइनस बीटा लिख सकते हैं। हम यहीं पे दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहे हैं, अगर आपका मन हुआ कि नहीं हम बीटा को ही चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हो। अब जो साइन अल्फा माइनस बीटा है, साइन अल्फा माइनस बीटा है, अब इसमें आप क्या कर लो कि सिंपल सी बात है, अल्फा की जगह पे हम लोग अल्फा नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस बीटा। तो लिख लेते हैं 90 डिग्री माइनस बीटा, और माइनस बीटा और है कि नहीं, ये तो हमने अल्फा की जगह पे रख लिया, अल्फा की जगह पे 90 डिग्री माइनस बीटा, और माइनस बीटा पहले से था तो इसको भी रखना पड़ेगा। तो हमारे पास ये आ गया आपका साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। अब आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पर क्या है 2 बीटा, तो ये आपका हो जाएगा 2 बीटा। तो देखा तो नहीं आता, मतलब ये है कि साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू कॉस 2 बीटा। ठीक है,
दूसरा वाला जो पार्ट था, अगर हम बीटा को ही एलिमिनेट करें तो क्या होगा, तो बीटा को अगर एलिमिनेट करें तो साइन, देखो अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा रख देते हैं और बीटा के जगह कितना रख दें 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस 90 डिग्री और ये माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि क्या होगा, एक मिनट रुको, हाँ जी यहाँ पर थे हम लोग। तो इस चीज़ को अगर आप देखो तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस में और प्लस 2 अल्फा, तो मतलब 90 माइनस 2 अल्फा रहता तो इसको हम लोग कॉस 2 अल्फा लिख सकते थे, जो कि ऑप्शन में है भी नहीं, लेकिन ये माइनस 90 प्लस 2 अल्फा है। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये माइनस बाहर आ सकता है एंगल में, ये आप आगे पढ़ोगे कि निगेटिव एंगल के लिए साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, लेकिन अभी हम अपने जितना तक ट्रिगोमेट्री पढ़े हुए हैं उसके कॉन्सेप्ट पे बेसिस पर देखें तो ये हमारे ना तो ऑप्शन से मैच कर रहा है किसी से, लेकिन ये जो है cos 2 बीटा ये हमारे ऑप्शन में है और ये हमारा कहाँ है, बी ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा हमारा बी कि साइन अल्फा माइनस बीटा कैन रिड्यूस टू cos 2 बीटा। ऑल्सो साइन अल्फा माइनस बीटा कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू साइन 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं रहता तो आप ये भी लिख सकते हो कि यस वी कैन रिड्यूस साइन अल्फा माइनस बीटा इन साइन 2 अल्फा माइनस 90, ठीक है। लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं। tan थीटा का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ है क्या, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन यू हैव टू फाइंड 4 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो देखो पहला तो एक ये समझ सकते हो कि इन दोनों को अगर हम इसको RHS की तरफ लेके जाएं तो 3/4 लिख सकते हैं, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सीधे सीधे tan का वैल्यू बता रहा है हम लोग को कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये तो क्लियर है। अब इससे आगे क्या, tan थीटा मिल गया तो क्या p और b कर लें, फिर h निकाल दें और ये पूरा का पूरा वैल्यू पुट करें, तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा लेंदी होगा। तो अगर मेरे हिसाब से देखो तो आप क्या कर सकते हो ना, आपके पास tan का वैल्यू है, आप इनको tan में चेंज कर लो। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से डिवाइड करते हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 4 sin थीटा है, अब ये एक स्टेप आपके लिए हम एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, तो ऊपर भी अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, मतलब ऊपर कहने का मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो पहले यहाँ थीटा कर लो, cos थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। आप देखोगे ये sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो गया, tan थीटा, तो 4 tan थीटा और ये cos बाई cos 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा बाई cos थीटा, ये भी कितना हो जाएगा tan थीटा, और ये cos बाई cos कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब आप सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लो ना, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो आप क्या कर सकते हो, 3/4 -1 एंड देन 4 इंटू 3/4 प्लस 1, तो बताइए 4 और 4 तो कैंसिल हो जाना है, 3 - 1 2 एंड 3 + 1 4, और ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ गया 1/2, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप बनाओ तो ज़्यादा इजीली बनेगा, नहीं तो आप ये कर सकते थे कि p और b दिया हुआ है, h निकाल लेंगे तो h पता चल जाएगा, तो यहाँ से फिर sin थीटा के लिए p/h, cos थीटा के लिए b/h और वैल्यू पुट करके आंसर सेम आएगा। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, देन यू हैव टू प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू
1 ये होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तब तक अगर हो गया है तो बढ़िया बात है। क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। अगर मान लो जिसका वैल्यू पता मतलब जो प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको सिंप्लीफाई करें। साइन और कॉस का पता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब हम लोग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यही करना है। अगर हम इसका वैल्यू निकाल दें तो सेम चीज़ है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन दिक्कत यह है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर बताओ इनको मल्टीप्लिकेशन में लाना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो एक ही काम कर सकते हो, आप स्क्वायर कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ साथ 2ab भी तो आता है। तो जैसे यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, एंड देन आप देख सकते हो कि ये कैंसिल होकर वैल्यू आ गया इतना 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया 1। और आपको पता है कि आपको यही प्रूव करना है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू। तो यहाँ से आप 1 अपॉन 1 करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्लियर है। हमने ये बोला कि देखो अगर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पता है तो आप स्क्वायर करो दोनों तरफ, आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भी वैल्यू मिलेगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू 1 प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर लिया। तो पता चला कि ये 1 अपॉन साइन इंटू कॉस होता है, और साइन इंटू कॉस का वैल्यू हमने देखा कि 1 होता है, तो 1/1 क्या होगा 1 होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 10 पर, तब तक इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव करना है 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 10 को सेक स्क्वायर में चेंज करना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप क्या कर लो, स्क्वायर कॉमन ले लो। सॉरी, 10 स्क्वायर थीटा अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचेगा 1। और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया गया तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखो ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वहाँ से अगर देखोगे तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा तो है यहाँ पर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। तो हो गया प्रूफ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं, इजी भी मिलते रहना चाहिए बीच बीच में, नोट करो इसको।